हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रैक्शन। हमने लास्ट वीडियो में समझा था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, फिर हमने लाइब्रेरी वाला या टैक्सी वाला समझा था। आज उसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं x अपॉन वाई से, जहाँ पे जो ऊपर वाला है x वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो y है वो क्या होता है डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator। कोई फ्रैक्शन में से आप न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इट रिड्यूसेस टू 1, तो वो 1 बन जाता है। इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator। जैसे x upon y, यदि आप सिर्फ if it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे और x और y की चाहे वो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आसानी से इसको हम समझते हैं। इसको प्रॉपर डेफिनेशन लाइन हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर of a fraction bx, न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर of a fraction by, then fraction is equal to x upon y। क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator। यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाता है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 1 को आप 1 से करोगे सेम आ जाएगा x प्लस 1, और y माइनस 1 को भी आप 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा। तो y को हम इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1, ये उधर जाके प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन हमारा बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में पूछा है, इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 कब बन जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। केस सेकेंड की हम बात करें, अभी हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ बोल नहीं रहा है। तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन गया। यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को आप x से करोगे तो 2x, y प्लस 1 को 1 से करोगे तो सेम आ जाएगा y प्लस 1। y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बना था और सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन गया है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये x, ये 2x, ये y, सबका साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव। ये -y प्लस वाई कैंसिल आउट, x में से 1 में से 2 गया -1, तो -x, -2 -3, -2 और -1 कितना होता है, -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू हमारे आ गई 3।
जो x की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, वाई इधर आ गया, -2 को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो -2 इधर जाके क्या आ जाएगा +2, तो y की वैल्यू आ गई 5। यानी हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। फ्रैक्शन अभी क्या था, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई। x कितना आया है हमारा 3, y कितना आया है 5। अब इसमें देखिए जो हमने x और y की जो वैल्यू निकाली है क्या वो सही आया है कि नहीं आया, इसको हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन में था इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अब 3 में +1 करिए और रिड्यूसेस 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 5 में से 1 लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 5 में से बन गया 4, तो 4/4 कितना होता है 1। ये बोला था जो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है 1 बन जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा हमने इसको चेक कर लिया। दूसरा पार्ट में क्या था, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अभी हमारा आंसर जो आया था 3/5, 5 में आप 1 ऐड करिए क्या हो जाएगा 3/6, इसको आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ भी क्वेश्चन में यही बोला था जब आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हो और न्यूमरेटर को ऐसे एज इट इज रहने देते हो तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1/2 के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, हमने समझा बहुत आसानी से। अब समझते हैं कोई भी क्वेश्चन जिसमें फ्रेम होता है यानी कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 2/5 और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, इसमें भी हमने 1 ऐड कर दिया, क्या बन गया 3/6। तो 3/6 को आप कट कर सकते हो, क्या बन जाएगा 1/2। और 2/5 में ही हम यदि हम 3 ऊपर ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 5/5। 5/5 क्या होता है 1। अब देखिए जैसे 2/5 हमने कोई फ्रैक्शन मन में कोई फ्रैक्शन ले लिया, अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान समझ। क्वेश्चन आएगा इफ वी ऐड 1 टू द बोथ, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर और 5 क्या है डिनोमिनेटर। इफ वी ऐड 1 टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विल बिकम 1/2। यदि हम न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन विल बिकम 1/2, कोई फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट केस में इफ वी ओनली ऐड 3 टू द न्यूमरेटर, यदि हम ओनली 3 न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं the fraction reduces to 1 या fraction will become unit, फ्रैक्शन यूनिट बन जाता है, देन फाइंड द फ्रैक्शन। हमने अभी देखा 2/5 के केस में। तो यहाँ से आप कोई भी फ्रैक्शन जो आप अपने जो भी आप एज्यूम करते हो कोई ना कोई रिलेशन वहां से फाइंड आउट करके निकल ही जाता है। और एग्जांपल लेते हैं हम सपोज करिए अपने मन में सोचा 3/7, तो 3/7 यहाँ पे यदि हम 4 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 7/7 1। और इसी में 3/7 में 2 आप नीचे ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, जैसे आपने सोचा 3/7, यहाँ से देखिए क्या कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इफ वी ऐड ओनली 4 टू द न्यूमरेटर a fraction will reduces to 1 a fraction will become unit. If we only add 2 to the denominator the fraction reduces to 1/3 या फ्रैक्शन विल बिकम 1/3 देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कैसा लगा जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कौन से टॉपिक है मैथ में क्लास 10 तक जो आपको उस पर आप चाहते हो वीडियो बने तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।